उसको ये बताना है कि मैं ये प्रकट करने वाला हूं, प्रकट की जाननी चाहिए, यानी लिखित में या मौलिक मौखिक मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर भी ऐसे का उद्देश्य यह है कि थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन हो जो थर्ड पार्टी ने कहीं इंडिकेट किया हो कि कॉन्फिडेंशियल है, तो ऐसी सूचना प्रकट करने के पहले 5 दिन के अंदर उसे नोटिस देना चाहिए कि मैं ये प्रकट करने वाला हूं, अगर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ। और वो ऑब्जेक्शन को ध्यान में लेके एग्जाम्शन लागू होता है या नहीं ये देखना है। इसके पीछे मकसद ये है कि लोग सूचना अधिकारी को शायद कौन सा हार्म किसी को होगा जो एग्जम्प्ट है उसका ध्यान नहीं आया। इस पे बहुत चर्चा हुई थी जब ये ड्राफ्टिंग हो रहा था तब। तो उसके लिए उसको नेचुरल जस्टिस के हिसाब से मौका देना चाहिए जब उसने कहा है कि ये कॉन्फिडेंशियल है तब। उसके बाद थर्ड पार्टी कहेगा कि मेरे हिसाब से ये एग्जम्पशन लागू होता है, या न भी कहे और कहे कि मुझे ये हानि हो सकती है, पीआईओ वापस सोचेगा इस बारे में। अगर उसको पहले लगता है कि ये एग्जम्प्ट है तो उसको लिखते चाहिए कि एग्जम्प्ट है, ये इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। जब उसको लगता है कि एग्जम्प्ट नहीं है तब ये प्रोसेस शुरू होता है। थर्ड पार्टी समझ लीजिए ऑब्जेक्ट करता है, थर्ड पार्टी जवाब ही नहीं देता है एक केस में, तो मेरे हिसाब से सूचना प्रकट करनी चाहिए। कानून ने ऐसा कतई नहीं कहा है कि सूचना नहीं देनी चाहिए। सूचना नहीं देने का कारण सेक्शन 8 या सेक्शन 9 के तहत ही हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी ने ऑब्जेक्शन लिया और कहा नहीं दो, उससे नहीं चलेगा। अगर वो कुछ कारण बताता है कि ऐसे का ऐसे मुझे ये हानि होगी जो एग्जम्पशन में आती है, तो पीआईओ फिर से तय करेगा कि ये सूचना देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, एग्जम्प्ट है या नहीं। और उसके बाद वो मना कर सकता है अगर वो ये नतीजे पे आता है कि एग्जम्प्ट है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिकंसिडर द डिसीजन। मगर अगर मना करता है तो थर्ड पार्टी है क्या कि मना करने का कोई प्रावधान नहीं है। उसको मना करना है थर्ड पार्टी को पूछ के। थर्ड पार्टी को पूछेगा भी तब जब उसको लगता है कि एग्जाम नहीं है। क्लियरली सेक्शन 11 के हिसाब से ये सूचना मना करना गलत है। इसके सपोर्ट में और एक बात कहूं कि सेक्शन 11 2 3 और 4 पढ़िए तो थर्ड पार्टी को भी अपील करने का मौका मिलता है। सेक्शन 11 2 3 4 समुचित पढ़े तो मतलब सेक्शन थर्ड पार्टी को उस अपील का क्यों प्रोविजन दिया है, क्योंकि ये समझा गया था कि पीआईओ का निर्णय उसके विपरीत हो सकता है। मेरा एक केस बताऊं आपको। मैंने आरबीआई से की कुछ सूचना मांगी थी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से दिसंबर 2015 के ऑर्डर के हिसाब से देनी चाहिए। ये मेरे ही ऑर्डर्स थे कमिश्नर के तौर पे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था। पीआईओ ने कहा कि मैं ये सूचना देने वाला हूं, मगर उसने थर्ड पार्टी को बताया कि मैं ये सूचना देने वाला हूं। थर्ड पार्टी ने ऑब्जेक्ट किया पीआईओ के खिलाफ, फर्स्ट अपील में गए। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने बोला कि नहीं ये हमें सूचना देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। सारस्वत बैंक सेकेंड अपील में गई कमीशन में। तो थर्ड पार्टी को भी अपील करने का मौका दिया जा सकता है, मगर उसको कोई वीटो नहीं दिया गया और ये गलत तरह से सूचना मना कर रहे हैं और इसको अपोज करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अगर किसी को कोई डाउट हो इसके बारे में या कोई संशय है या कोई अलग से सोच रहा है तो जरूर कहिए, क्योंकि ये बहुत महत्व का मुद्दा है। सेक्शन 11 इज नॉट अ ग्राउंड फॉर एग्जम्पशन। सेक्शन 11 पे सूचना मना करना गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। सर आप बताइए। सर वो जजमेंट 2015 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इससे रिलेटेड नहीं है। आरबीआई को ऑर्डर दिए हैं कि सूचना दी जाए।
ओके सर, ओके, ठीक है इससे सर। रिलेटेड नहीं है ये, मैंने अपना दाखला सिर्फ बताने के लिए बताया कि मेरे केस में ऐसा अपील में थर्ड पार्टी गई थी और थर्ड पार्टी को अपील करने का मौका मिलता है। सर, हाँ जी, किसी व्यक्ति ने विद्यार्थी की बगैर अनुमति के उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर लिए हैं आरटीआई से, हाँ जी, तो इसमें क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से कानून के हिसाब से सही है। किसी भी विद्यार्थी के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कोई अन्य व्यक्ति ले सकता है मेरे हिसाब से, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मेरे हिसाब से कानूनी तौर पे उसको सिर्फ सेक्शन 81J लागू हो सकता है। सेक्शन 81J का मतलब ये है कि वो सूचना पब्लिक एक्टिविटी के जरिए थी या नहीं, दूसरा वो प्राइवेसी पे इंट्रूजन है या नहीं, और उसके बाद ये तय करना है कि ये सूचना पार्लियामेंट को या लेजिस्लेटिव असेंबली को दी जाएगी या नहीं। अगर वो कहे कि नहीं दूंगा ये सूचना पार्लियामेंट को या लेजिस्लेटिव असेंबली को, तब वो मना कर सकता है, नहीं तो कोई एग्जेम्पशन लागू नहीं होता है। मान्यवर, जैसे छात्र की मार्कशीट व्यक्तिगत उसकी जानकारी है, उसके बगैर पूछे स्कूल ने किसी अन्य व्यक्ति को उसकी मार्कशीट दे दी, मेरे हिसाब से जायज है आरटीआई के तहत। जी जी सर, ठीक। मेरे हिसाब से उसको सेक्शन 11 की प्रक्रिया फॉलो करना चाहिए। डिबेट प्रारंभ हो गया। मेरे ख्याल से पीआई को सेक्शन 11 की प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए। सेक्शन 11 में नोटिस भी देना चाहिए। नोटिस देने के बाद अपील पीरियड एक्सपायर होता है 1 महीना। फर्स्ट या सेकंड अपील वो नहीं करता है तो उसके बाद प्रकटन किया जाता है, क्योंकि एक बार दी हुई सूचना वापस नहीं ली जा सकती। ऐसा गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय है। नहीं, मैं कोर्ट्स के निर्णय से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से कोर्ट्स के, अगर हम चाहे तो बात करें कि संविधान क्या कहता है वो बात करें। कोर्ट के निर्णय उस केस में लागू होते हैं, उसका कोई रेशियो मुझे नहीं दिखाई दिया है। तो सर यहाँ पर एक डिबेट प्रारंभ हो गया इस इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल शब्द जब इस्तेमाल किया गया है पार्लियामेंट ने, गोपनीय शब्द इस्तेमाल किया है, तो इसका कोई ना कोई पुरावा होना चाहिए। तो या सर ऐसे यहाँ पर मस्ती में लिख दिया गोपनीय शब्द? नहीं, यहाँ पे धनीराम गुप्ता जी, आप ये थोड़ा सा क्लियर करिए कि जैसे जो मार्कशीट चाहिए गई है उस लड़के की, जिस भी व्यक्ति ने लिया है, प्रयोजन क्या था उनका, मतलब किनको वो उन्होंने मार्कशीट दे दी है? जी, किसने मार्कशीट मांगी थी? कौन था वो? कोई स्टूडेंट था उसी क्लास का? उसका क्या कंप्लेंट था कोई उस पर? मतलब पेरेंट्स ने दी है, पेरेंट्स को दिया है, किसी और व्यक्ति को दिया है? किसको दिया है? कोई कंप्लेंट नहीं थी। वो तो ये देखना चाहता था कि फला व्यक्ति को किसने मार्क्स दिए हैं, उस हिसाब से वो मार्कशीट उसने प्राप्त की है। देखिए अब इसमें नहीं शिवानी जी, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं। मेरे हिसाब से कारण बताने की कोई जरूरत नहीं। ये सूचना के अधिकार का अगर हम मूल समझें, सूचना मेरी है, जनता की है, नागरिकों की है, जनता मालिक है, उसमें क्या नहीं देंगे उतना पार्लियामेंट ने कह दिया, वो मानना पड़ेगा। यहाँ पर एक पॉइंट अपन ये, जैसे एक क्लास में